बैनर आप लोगों ने देख लिया कि नहीं देखा? कि कैसा समाज हो तो इसमें बता दिए, अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए जाति और धर्म ने अपने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इससे अपना हजारों साल तक मतलब बटे रहे तो खूब तो गुलामी झेली। कल्पना करो, आप सारे दिन कोई भी धार्मिक काम नहीं करो तो कोई आपके जीवन में फर्क पड़ता है क्या? और सप्ताह भर तक नहीं करो तो, और महीना भर तक नहीं करो तो, और साल भर तक नहीं करोगे तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए इनकी अब जरूरत ही खत्म होती जा रही है। ये ढोल गंवार सुधर पोषणा रिपीट लेके होता है, इनको दूसरे हिंदू ग्रंथ में लिखा तो सारे अंधविश्वास ये लिंग भेद धर्म ग्रंथों में। और क्या नुकसान है धर्म ग्रंथों का? जो नुकसान क्या है कि इसमें सोच बदल जाती है। ये बैनर आप लोगों ने देख लिया कि नहीं देखा? कि कैसा समाज हो तो इसमें बता दिए, अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि कोई विचारधारा आती है ना, वो कोई एक देश तक सीमित नहीं रहती। जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा आई तो चीन में, रूस में, बहुत सारे देशों में चलेगी। इस्लाम आया तो वो भी कोई 70-57 देशों में चला गया। बौद्ध आया तो वो भी 10-20 देशों में चला गया। क्रिश्चियनिटी भी कोई 100 देशों में चली गई। तो विचारधारा कोई सीमित नहीं होती। तो ये विचारधारा मतलब आगे चलकर हो सकता है बहुत सारे देशों में फैलेगी, तो भविष्य इसका ही। इससे समाज में क्या फायदा मिलेगा? एक तो अपने विज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो रोजगार मिलेंगे, देश मजबूत बनेगा। और जो जाति धर्म है ये मिटेंगे तो अपने एकजुट बनेंगे। अपने क्या तुम सब, जैसे मुझे तो आती रहती है बातें, पहले मैं ट्रेनिंग में भी था, आईजी ट्रेनिंग का विचार था मेरे पास। तो बहुत सारे जैसे कई के लड़के आते थे, जातिवाद ज्यादा करता है स्टाफ, इस तरह की बातें आती थी। एक दो बार मैंने फोन भी किए कमांडेंट को, मैंने यार ध्यान रखो, उनको स्टाफ को समझा दो सबके साथ समानता का व्यवहार करें। तो कई बार अपना अलग अलग जिलों से आते हैं, फिर यहाँ महसूस करते, तो अपने ये चाहते हैं सारे लड़के ऐसे महसूस करें जैसे वो खुद के ही जिले में हैं और खुद के आदमियों के बीच में। तो कोई भी स्टाफ वगैरह जैसे इस तरह के कोई जाति की बात करता है तो आप लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि आप समझने से खूब होते हैं। इसलिए जाति और धर्म ने अपने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इससे अपना हजारों साल तक मतलब बटे रहे तो खूब तो गुलामी झेली धर्मों में, जातियों में। इसका तरीका क्या है? एक तो जैसे आपके नेम प्लेट बनवाए हो तो उसमें जाति में लगाए। स्टाफ वाले भी अपना जाति यूज नहीं करें। और सब पढ़े लिखे हैं, स्टाफ भी पढ़ा लिखा, तो भाई उनको सबको बराबर से ट्रीट करें। तो उसमें सभी को अगर बराबर से ट्रीट किया तो सबके लिए अच्छा है। धर्म है तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ये भी क्या विश्व स्तर के गुट है, इनकी भी जरूरत नहीं है। मतलब आप कल्पना करो, आप सारे दिन कोई भी धार्मिक काम नहीं करो तो कोई आपके जीवन में फर्क पड़ता है क्या? और सप्ताह भर तक नहीं करो तो, और महीना भर तक नहीं करो तो, और साल भर तक नहीं करोगे तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए इनकी अब जरूरत ही खत्म होती जा रही है। ये ढोल गंवार सुधर पोषणा रिपीट लेके होता है, इनको दूसरे हिंदू ग्रंथ में लिखा तो सारे अंधविश्वास ये लिंग भेद धर्म ग्रंथों में। और क्या नुकसान है धर्म ग्रंथों का? जो नुकसान क्या है कि इसमें सोच बदल जाती है, आदमी की सोच सीमित हो जाती है। जैसे कोई मुसलमान होगा तो उसकी सोच का दायरा कुरान हदीस होगा, कोई हिंदू होगा तो हिंदू ग्रंथों के बाद नहीं सोचेगा, कोई बौद्ध होगा तो बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटक के बाद नहीं सोचेगा। अब कैसे सोच बनती है? मैं एक छोटा सवाल करता हूँ, बताओ भाई, आदमी का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? कौन कौन से? आप देखो, आप सारे परीक्षा देके आए हो। अभी तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व है। और आप क्या करो? पानी तत्व है, हवा तत्व है, अग्नि तत्व है। अब बताओ, पानी तत्व है कि यौगिक है? हवा मिश्रण है, तत्व है। अग्नि ऊर्जा है, तत्व है। ऊष्मा ऊर्जा।
लेकिन ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको पूरा नॉलेज है, पर धार्मिक आदमी का दिमाग धर्म ग्रंथ की तरफ चला जाता है, इधर जाता ही नहीं है। समझ गए ना? तो वो खुला दिमाग से नहीं सोच पाता। इसी तरह जो धर्मगुरु है इनकी भी जरूरत नहीं है, इनसे भी क्या सोच बन जाती है। जैसे कोई आसाराम का चेला हुआ तो उसने आसाराम वाली बातें सारी बातें गलत, कोई अगर रामपाल का चेला हुआ तो रामपाल वाली बातें सही है, उसके अलावा सारी बातें। तो ये सोच को सीमित कर देते हैं, धर्म को सीमित कर। बीकानेर में नौखा तहसील पड़ती है, वहाँ कोई गाँव की लेडीज थी, तो कोई किसी के पास गई, किसी भूजेवाड़ा के पास गई, उसने कहा भाई मेरे दिनमान खराब चल रहे हैं, बता मेरे अच्छे दिन कैसे आए। तो उसके दिमाग में आइडिया है, उसने कहा ऐसा कर तेरी चोटी काट और पेट पैर पैर पर त्रिशूल का निशान बना सिंदूर से, और इसकी फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल दे, अगर 10 लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। और ऐसे चल गई वो। अब बताओ, कभी चोटी है जो या तो कैंची से कट सकती है या ब्लेड से कट सकती है, या तो कोई खुद काटा या दूसरा काटा, ऑटोमेटिक कट सकती है क्या? अब जैसे सबसे तुम्हारे दाढ़ी आ गई, अब कभी रात में ऑटोमेटिक अपने आप दाढ़ी बनी हुई मिलती है, सब सुबह चले। लेकिन धार्मिक आदमी क्या दिमाग नहीं लगाता, उसको जैसे बहकाया जाता है ना तो वो मान लेता, वो अपना दिमाग यूज नहीं करता। तो धार्मिक दृष्टिकोण में क्या, जो धर्म ग्रंथ में लिख रखा है उसको सही मानेगा, खुद को देख रहा है उसको भी सही नहीं मानेगा। सबके सामने हवा चलने से पत्ता हिल रहा है, उसमें क्या कहेगा यार तो भगवान की अल्लाह की मर्जी से हिल रहा है पता। अब कहते साहब कोई शक्ति तो है, तो आपको शक्ति बता दो, क्या शक्ति है? शक्ति है गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, रासायनिक क्रिया है, जैविक क्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया है, उत्प्लावक बल है, प्रकाश की शक्ति, शक्ति है। पर इनका पूजा पाठ या प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है। अब 2 चीज का और भेद बता देता हूँ आज आपको। एक तो आत्मा क्या होती है, वही मरने पर आत्मा निकलती है, ऐसा सुनते आ रहे हो ना। और एक पुनर्जन्म क्या होता है, ये 2 बड़े भेद है, इनका आज आपको रहस्य बता देता हूँ। तो ये कहते हैं सर मरने पर आत्मा निकलती है, हर एक जीव में आत्मा होती है, मरने पर निकल जाती है। और कई ने सुना होगा सर, अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ था, एक आदमी मरने वाला था, तो उसको कांच के बक्से में बंद कर दिया, और जैसे ही वो आदमी मरा तो कांच का बक्सा टूट के आत्मा निकल के चली गई। अब मैं आप लोगों से कह दूं भाई इस प्रैक्टिकल को आप भी अपने अपने घर पर कर लेना, तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? लेकिन आज के बाद कर लोगे। अभी तो आपका दिमाग सीमित है, आज मैं आपका दिमाग खोल दूंगा तो आपका दिमाग चारों तरफ चलने लगेगा। हर एक जीव में आत्मा होती है, ये तो सुना। तो आप मक्खी, मच्छर, चीटा, झींगर लेके उसको कोई शीशी बंद करना, फिर देखना कि आपकी शीशी टूटती है नहीं टूटती है। तो किसी की भी शीशी टूटने वाली। तो ये मरने पे जो आत्मा निकलने की बात है ना, ये काल्पनिक है, मनगढ़ंत बात है। ये अपन को ऐसे बताया जाता है जैसे सजीव के लक्षण खत्म हो जाते हैं मरने पर। अपन पढ़ते हैं ना सजीव के लक्षण होते हैं, सजीव वृद्धि करेगा, पोषण करेगा, श्वसन क्रिया करेगा, संतान उत्पत्ति करेगा, सजीव के लक्षण होते हैं। ऐसे ही मरने वालों की तरफ से अब इसमें से आत्मा निकली। अब कहते हैं मुसलमानों तो क्या कहते हैं, वो आत्मा कब्र में पड़ी रहेगी कयामत तक। और हिंदुओं में क्या कहते हैं, कोई स्वर्ग नरक में चली जाएगी, कोई भूत प्रेत बन जाएगी, और कोई दोबारा जन्म ले लेगी। अब क्या प्रकृति में 2 तरह की व्यवस्था हो सकती है साहब? मुसलमान तो सारे कब्रों में पड़े, हिंदू जन्म ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो एक तो आत्मा का कंसेप्ट है बिल्कुल मनगढ़ंत, काल्पनिक, झूठा है। मरने पे क्या होता है, हार्ट लंग्स परमानेंट रूप से काम करना बंद कर देते हैं, अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। जैसे आप पुलिस में हो तो आज पोस्टमार्टम होता है, तो मान लो कोई फांसी खा गया, कोई पानी में डूब गया, कोई ज्यादा खून निकल गया, या कोई बहुत वृद्ध हो गया तो उसके डायफ्राम की मसल्स की पावर घट गई तो लंग्स को हिला नहीं पाया, या मान लीजिए किसी की किडनी फेल हो गई तो उसका ज़्यादा लोड ले गया तो फिर हार्ट काम करना बंद कर देगा, तो ऐसे मरता है। ये आत्मा का निकलने वाली बात शरीर से झूठी मनगढ़ंत है। अब फिर मैं सोचा साहब फिर पुनर्जन्म क्या है, तो इसका वेद ही बता देता हूँ। यहाँ क्या मतलब स्वास्थ्य को एक जगह ज्यादा सफोकेशन हो रहा है क्या? अच्छा, तो इसका भी भेद बताता हूँ, क्योंकि ये भी आपको पुनर्जन्म क्या होता है।
तो कोई भी जीव जो संतान पैदा करता है ना, वही उसका पुनर्जन्म है। मतलब जो माँ बाप है वो पूर्व जन्म है और बच्चे पुनर्जन्म है, और दादा दादी नाना नानी और पूर्व जन्म है। उनके डीएनए जीन शान शकल सब बच्चों में आती नहीं आती है। अब कहते हैं साहब पूर्व जन्म का फल मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। कैसे मिलता है? मान लीजिए किसी के दादाजी ने कहीं जमीन ले ली, तो उसके पोते पोते हुए आएगी नहीं आएगी? किसी के पिताजी ने कहीं मकान प्लाट ले लिया, तो बच्चों का आएगा नहीं आएगा? तो यही पूर्व जन्म पुनर्जन्म है, इसके इतर नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं होता साहब यहाँ कोई मर गया साहब वो बिलाड़ा में जन्म ले लिया हो मरने पे नहीं होता, जिंदे जिंदे ही होता है। अब जैसे आम का पेड़ है, तो जीवित होगा तो उसमें आम लगेगा, कैरी लगेगी, आम बनेगा, उससे पेड़ हो जाएगा। कभी ऐसा होता है साहब वो आम का पेड़ सूख गया और उसकी एवज में दूसरा खड़ा हो गया, तो मरने पे नहीं होता। जो जिंदे जिंदे अपने जो संतान पैदा करते हैं ना, यही अपना पुनर्जन्म है। और धार्मिक है इसलिए अपना दिमाग नहीं चलता। धार्मिक आदमी का दिमाग फिक्स रहता है, वो पढ़ता है, उसके बाहर नहीं सोचता। मैंने कहा ना भाई तुम भी कोई प्रैक्टिकल कर लेना, तो तुम्हारे क्या सोचा भाई हमको कैसे पता लगेगा भाई आदमी मरने वाला है, हमको आदमी कौन देगा? ये विकल्प नहीं है कि आप दूसरा जानवर भी ले सकते हैं। तो धार्मिक आदमी के दिमाग विकल्प नहीं आते। तो चीन में अपने क्या है 90% लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सूट कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ गए। इसलिए अपने देश में एक आंदोलन चला था 1905 में, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का। और फिर 2020 में भी आंदोलन चला, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो। 1905 में वस्तुएं कहाँ की थी? इंग्लैंड की। 2020 में वस्तुएं कहाँ की है? चीन की। हमने 75 साल में आजादी के बाद क्या किया? साहब ने देश बदल लिया, हम इधर से इधर आ गए। हमारी जनसंख्या कोई काम नहीं आ रही। तो इसलिए नहीं आ रही कि अपनी धार्मिकता में ज्यादा डूब गए, अपने दिमाग नहीं चल पा। और फिर उसके बाद में इस साल में आता है अब चीन का और भारत का क्या रहा आयात निर्यात? भारत ने तो 6.7 बिलियन डॉलर का निर्यात किया और 101 बिलियन डॉलर का अपना आयात किया। मतलब 6 गुना चीन अपन को ज्यादा चीज बेच रहा है। सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से ले रहे हैं, सारी मशीन चीन से ले रहे हैं।